Hello everyone, you are watching Crack UPSC with us, and today here we are with new topic which is very important and very much in news from last few days and will be in news for few coming months because it's a variant of coronavirus which is the latest one, and its name is Omicron variant, which is basically its technical name is B.1.1.529. So Omicron वेरिएंट क्या है बेसिकली ये रिसेंटली डिस्कवर किया हुआ है कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, और ये सदर्न अफ्रीका में पाया गया है सबसे पहले। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है वो हम कुछ देर बाद देखेंगे। सो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये ओमिक्रॉन है क्या। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये हाई नंबर ऑफ म्यूटेशन अपीयर्स होता है कि इसके काफ़ी वेरिएंट हो गए हैं, जैसे कि लगभग अराउंड 30 वेरिएंट। और इन द जो स्पाइक होता है कोरोना ये है, ये इसकी स्पाइक्स है। तो कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में बेसिकली इसकी काफ़ी म्यूटेशन पाई गई है जो कि इजीली स्प्रेड होता है पीपल टू पीपल। सो ओमिक्रॉन इज़ मिसिंग ए मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें एक मेम्ब्रेन प्रोटीन मिसिंग है विच इज़ NSP6। और इसके मिसिंग होने की वजह से इसकी जो ट्रांसमिसेबिलिटी है, मीन्स इन्फेक्शन करने की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है प्रीवियस जो वेरिएंट थे उससे। तो एक जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन सारस कोविड 2 वायरस इवोल्यूशन, ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है एक्सपर्ट का जो कि पीरियोडिकली जो कोविड-19 के को इवेल्यूएट करता है और इसके जो म्यूटेशन है उसकी इवोल्यूशन करता है। तो उनके जो बेसिकली इसी ग्रुप ने इस नए वेरिएंट को असेस किया है और म्यूटेशन के बारे में WHO को इसके बारे में बताया है। तो जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो विद स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद चेंज टू रिसेप्टर बाइंडिंग। तो रिसेप्टर बाइंडिंग बेसिकली क्या है कि एक कोरोना वायरस का जो स्पाइक है वो म्यूटेटेड जो वेरिएंट है वो बेसिकली जो होस्ट सेल है जैसे कि ह्यूमन बॉडी है उसके उस पे ये बाइंड हो जाता है और एक उस सेल में एंट्री कर लेता है और उसको वैसे इन्फेक्ट करता है। तो बेसिकली वेरिएंट विद स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर, जिसका कोई एक स्पेसिफिक चेंज हो कि भाई इसके प्रोटीन में ये चेंज हुआ है या DNA RNA जो भी है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, बेसिक एक स्पेसिफिक चेंज है और वो एक होस्ट सेल पे बाइंड करके विच अफेक्ट इट्स डायग्नोसिस एंड एक्सपेक्टेड टू कॉज यूनिक आउटब्रेक क्लस्टर। सो ये बेसिकली एक एक्सपेक्टेड एक आउटब्रेक करता है, जैसे कि अभी ओमिक्रॉन ने एक आउटब्रेक किया है। इट इज़ नोन फॉर इट्स प्रिडिक्टेड इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी, और ये बेसिकली जाना जाता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा कि एक इन पीपल को इन्फेक्ट करने की स्पीड बढ़ जाएगी। इट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फैक्टर एज such as genetic changes that are predicted or known to affect virus characteristics such as transmissibility, disease severity and immune escape। तो बेसिकली इसको जो क्लासीफाई किया है डिफरेंट फैक्टर्स पे क्लासीफाई किया है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, डिजीज़ सेवियरिटी की कितने ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या मोर्टेलिटी क्या है, इम्यून एस्केप और इम्यून में कितना जल्दी ये म्यूटेट हो जाता है और किसी भी इम्यून सिस्टम या जो वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज़ बनी है उसको कैसे ये पेनिट्रेट करता है। इट रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ कंसर्न देन वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली ये लेसर कंसर्न क्रिएट करता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न के, जो कि ओमिक्रॉन है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न, उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है? वेरिएंट फॉर विच देयर इज़ एविडेंस ऑफ एन इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? जिसमें ट्रांसमिसिबिलिटी का जो जो इंक्रीज है उसके एविडेंस हो, तो उसके और ओमिक्रॉन के भी एविडेंस है कि ये इजीली ट्रांसमिसेबल हो है
और इसकी स्पीड जो इन्फेक्शन करने की वो ज़्यादा है, मोर सवियर डिजीज़, ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, डेथ हो रही है, वो भी देखा गया है इसमें ओमिक्रॉन में। इट इज़ नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीबॉडी बाय जनरेटेड ड्यूरिंग द, मतलब ये बेसिकली जो ये एंटीबॉडीज़ बनती है वैक्सीनेशन से, या कोई पहले इन्फेक्टेड हो गया है उसके वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनती है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और उसको उसको बाईपास करके ये जो ह्यूमन को है वो अफेक्ट करता है। और इसके जो एग्जांपल्स है वो है अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा वेरिएंट, जो कोरोना के वेरिएंट थे अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा। जो ये डेल्टा वेरिएंट है बेसिकली इसको इंडियन वेरिएंट बोला गया था, बट किसी जो वेरिएंट है उसको किसी कंट्री का नाम ना देकर एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। तो अल्फ़ा बीटा डेल्टा और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो कि सदर्न अफ्रीका में सबसे पहले पाया गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।